लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे सबसे ज़्यादा डीप स्टडी और सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस बातें अगर किसी ने बताई हैं तो वो है मैक्सिकन साइंटिस्ट जैकोबो ग्रीनबर्ग ने। 47 इयर्स की एज में 1994 में अचानक से जैकोबो ग्रीनबर्ग कहीं गायब हो गए। 8 दिसंबर 1994 इस दिन वो अचानक से गायब हो गए। 12 दिसंबर को उनका बर्थडे था। उनकी फैमिली ने उनके लिए प्रॉपर एक बर्थडे पार्टी प्लान की थी और वो वेट कर रहे थे कि कब जैकोबो घर में आएंगे और वो उनको सरप्राइज बर्थडे पार्टी देंगे 12 दिसंबर को। लेकिन वो कभी घर नहीं आए और बाद में पता चला कि जैकोबो 8 दिसंबर से ही लापता हैं। वो कहाँ गए आज तक 1994 के बाद आज 2025 है, आज तक नहीं पता चला कि जैकोबो कहाँ गायब हो गए। कहीं उनकी डेड बॉडी नहीं मिली, कहीं से नहीं पता चला कि वो मर गए या फिर जिंदा हैं, कुछ नहीं पता चला, लेकिन वो गायब हो गए। इसके पीछे काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं। कहा जाता है कि अमेरिका की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी CIA ने जैकोबो ग्रीनबर्ग को कहीं गायब कर दिया। और क्यों गायब किया? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड और स्पिरिचुअलिटी और साइंस को अमेलगमेट करके, मिक्स करके जैकोबो ग्रीनबर्ग ने ऐसी ऐसी थ्योरीज निकाली थी, ऐसी ऐसी रिसर्च की थी कि अगर जैकोबो की सारी रिसर्च बाहर आने दी जाती, अगर जैकोबो की सारी जो स्टडीज़ हैं उसको अगर बाहर आने दिया जाता तो शायद अमेरिका की बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज़ को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। क्योंकि अगर ये पता चल जाए कि इंसान अपनी डिप्रेशन से बिना दवाइयों के ठीक हो सकता है, बस अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को ठीक करके, अगर ये पता चल जाए कि बड़ी बड़ी बीमारियां सिर्फ अपने अंदर के वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से ठीक हो जाएं और कोई भी दवाई ना लेनी पड़े, तो आप सोच सकते हैं कि फार्मा कंपनीज को कितना बड़ा नुकसान होने वाला था। तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो ये है कि जैकोबो ग्रीनबर्ग को CIA ने गायब कर दिया ताकि उनकी रिसर्च बाहर ना आ पाए। और भी काफ़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं इसके पीछे। मेरा ये मानना है कि हो सकता है जैकोबो ग्रीनबर्ग खुद ही कहीं पे अंडरग्राउंड हो गए हों, या फिर वो साइंस और स्पिरिचुअलिटी में रिसर्च करते करते उसमें इतना ज़्यादा डूब गए हों कि हो सकता है उन्होंने उसके बाद संन्यास ले लिया हो सकता है जैकोबो ग्रीनबर्ग के साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो। तो काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जैकोबो ग्रीनबर्ग के साथ। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो कुछ भी हों, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जैकोबो ग्रीनबर्ग ने अपने गायब होने से पहले जो भी कुछ उजागर किया वो सब कुछ इस वक्त इंटरनेट पे है। काफ़ी चीज़ें आपको YouTube में भी मिल जाएंगी, काफ़ी चीज़ें आपको विकिपीडिया और गूगल में वैसे भी सर्च करने से आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों, मैक्सिकन साइंटिस्ट जैकोबो ग्रीनबर्ग की जो चीज़ें हैं जो उन्होंने उजागर की हैं, अगर आप उन चीज़ों को सही तरीके से समझ लेते हैं, अगर वो सारी चीज़ें आपके माइंड के अंदर सही तरीके से सिंक कर जाती हैं ना, तो यकीनन आप अपनी लाइफ को बिल्कुल बदल कर रख सकते हैं। देखिए, जैकोबो ग्रीनबर्ग का ये कहना था कि कोई भी इंसान इस वक्त एक यूनिवर्स में नहीं रह रहा है। इस वक्त, जिस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे अराउंड और आपके अराउंड भी एक यूनिवर्स नहीं है, बल्कि मल्टीवर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये जैकोबो ग्रीनबर्ग ने बताया था उस टाइम पे, काफ़ी साल पहले, करीब मेरे ख्याल से 1970s में। और तब जैकोबो ने बताया था कि हर एक इंसान चाहे तो किसी भी यूनिवर्स को एक्सेस कर सकता है। एक तो ये वाला यूनिवर्स है जहाँ पर आप करेंटली हैं, आपका जो करंट स्टेट है, आपकी जो करंट जो सिचुएशन है, जो आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है, आपकी जो करंट रिलेशनशिप की सिचुएशन है, आपकी जो करंट हेल्थ की सिचुएशन है, जिस सोच में इस वक्त आप वाइब्रेट कर रहे हैं, जो फीलिंग्स इस वक्त आपके अंदर हैं, एक वो यूनिवर्स है। एक यूनिवर्स है जो उससे ऊपर है, एक और यूनिवर्स है जो आपके करंट यूनिवर्स से एक बेहतर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे है। और उस यूनिवर्स में ऑलरेडी वो सब चीज़ें जो आपने सोची हैं, जो आपके गोल्स हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, वो ऑलरेडी वहाँ पर मैनिफेस्ट हो चुकी हैं और आप उन सब चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं उस यूनिवर्स में ऑलरेडी। उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में एक बार अगर आप वाइब्रेट करना शुरू कर जाएं तो आप उस यूनिवर्स को एक्सेस कर पाएंगे। और उसके बाद बस आपको एक्शन लेना है, क्योंकि विदाउट एक्शन कुछ भी नहीं हो सकता, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के साथ, उस इमोशनल, उस फीलिंग्स के साथ आप वाइब्रेट करते हुए अगर एक्शन करते हैं, तो उस हायर यूनिवर्स में जहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, वो आपको सच में मटेरियलाइज हो सकती हैं। और एक यूनिवर्स ऐसा भी होता है जो कि आपके करंट यूनिवर्स से नीचे है, जहाँ पर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, आपकी रिलेशनशिप्स और भी बुरी हो गई हैं, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं,
अगर आप अपने करंट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से और भी नीचे वाले वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करना शुरू कर दें अपने इमोशंस और अपने फीलिंग्स को, तो आप उस लोअर वाले यूनिवर्स को एक्सेस कर लेंगे, जहां पर आपकी हालत आज के दिन से भी बदतर हो जाएगी। लेकिन आपको उस यूनिवर्स को एक्सेस नहीं करना है, आपको किसी भी तरीके से अपने अंदर वो गुड फीलिंग लानी है। तो आपको आपका जो वो टारगेट है वो कब अचीव हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और अगर आप जैकोबो ग्रीनबर्ग की बात को सही तरीके से मान लेते हैं, अपने अंदर सिंक कर लेते हैं, तो अपने आप आपके अंदर वो खुशी आ जाएगी। इस बात को आप मान लीजिए कि आपका टारगेट अगर लेट से पतला होना है, लीन होना है, वेट को लूज करना है, तो आप ऑलरेडी वेट को लूज कर चुके हैं। एक पैरेलल यूनिवर्स है जहां पर आप उस वेट को लूज कर चुके हैं, आप हल्का फील कर रहे हैं, आप बहुत हेल्दी फील कर रहे हैं, आप बहुत खुश फील कर रहे हैं। उस यूनिवर्स को बस आपने एक्सेस करना है, उस यूनिवर्स को आपने अट्रैक्ट नहीं करना है, उस गोल को बस आपने एक्सेस करना है। क्योंकि उस यूनिवर्स में, जो कि एक पैरेलल यूनिवर्स है, वो गोल आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। बस आपने उस गोल को एक्सेस करना है, जिसके लिए आपको बस उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना है और उसके बाद आपने एक्शंस लेने हैं, यानी कि कर्म करना है, और उसके बाद आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आप लोअर चीज़ को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो कि इस वक्त आपके करंट सिचुएशन से ज़्यादा ख़राब है। लेकिन उसके बारे में मैं डिस्कस ही नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं कोई भी नेगेटिव चीज़ इस चैनल पर डिस्कस करना ही नहीं चाहता। अगर आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को सुनते भी रहेंगे ना, तो धीरे 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 आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। एक गुड वाइब्स जो है ना आपकी लाइफ में धीरे धीरे आएंगी, और जैसे ये गुड वाइब्स आपकी लाइफ में आती हैं, बिल्कुल चुटकियों में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जैकोबो ग्रीनबर्ग का ये कहना था कि ये जो यूनिवर्स है ना, ये एक तरीके से एको की तरह है, एक तरीके से आपका मिरर है। इसके पीछे एक मिरर प्रिंसिपल भी है, एक मिरर टेक्निक भी है, और मैं आपको आने वाले वीडियो में मिरर टेक्निक भी सिखाऊंगा कि कैसे आप मिरर टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं अपने लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। बहुत ही शानदार टेक्निक है, लेकिन उसको मैं किसी और वीडियो में सिखाऊंगा। लेकिन जैकोबो ग्रीनबर्ग का कहना है कि जैसे आप पहाड़ों में जाके कोई भी चीज़ ज़ोर से आप बोलते हैं, तो आपको आपकी आवाज़ दोबारा से एको होके सुनती है। पहाड़ों को कोई मतलब नहीं है कि आप क्या चीज़ बोल रहे हैं, आप कोई अच्छी चीज़ बोल रहे हैं, बुरी चीज़ बोल रहे हैं, पहाड़ों को कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप पहाड़ों पे जाकर कोई भी चीज़ ज़ोर से चिल्लाकर बोलेंगे, तो आपको आपकी ही आवाज़, वही वर्ड्स आपको दोबारा एको होके आपको ही सुनेंगी, आपके ही कानों में वही आवाज़ दोबारा से सुनने में मिलेगी। यूनिवर्स भी ठीक ऐसा ही है। आप जो भी चीज़ फीलिंग्स के साथ, जो भी थॉट्स को सोचते हैं, वही चीज़ यूनिवर्स आपको रिटर्न करती है, वही एको आपको दोबारा सुनने को मिलता है यूनिवर्स में। लेकिन पहाड़ों में आपको अपने मुंह से बोलना पड़ता है और उसके बाद आपको एको सुनती है। लेकिन इस यूनिवर्स में आपको अपने फीलिंग्स के थ्रू बोलना पड़ता है और उसके बाद यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है। और यूनिवर्स कभी भी गलत नहीं होता, इट रिस्पॉन्ड्स एवरी टाइम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ है, इसको मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। जैसे फिजिक्स के लॉज हैं, फिजिक्स के लॉज को आप कहीं पर भी अप्लाई करते हैं तो आपको सेम टाइप के रिजल्ट्स मिलते हैं। तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी आप जितनी मर्जी बार, जिस किसी सिचुएशन में भी आप यूज़ करें, हर बार आपको सेम रिजल्ट्स मिलने चाहिए। हर इंसान के ड्रीम्स मैनिफेस्ट होने चाहिए और हर इंसान के हर ड्रीम मैनिफेस्ट होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हर इंसान का हर सपना मैनिफेस्ट नहीं होता है। तो फिर ये एक लॉ कैसे हो सकता है? दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिसिंग लिंक तो ज़रूर है। इसके ऊपर मैंने एक मिसिंग लिंक वाला वीडियो बनाया हुआ है, जिस पे मुझे काफ़ी जनता का प्यार मिला है। लेकिन वो वीडियो आपने अगर नहीं देखा, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, मैं नीचे लिंक उसका दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये एक मिसिंग लिंक है। लेकिन यहाँ पर जैकोबो ग्रीनबर्ग ने इसी लिंक को पैचअप करने की कोशिश की है, इस लिंक को जोड़ने की कोशिश की है। लेकिन जैकोबो ग्रीनबर्ग की सारी स्टडीज़ को बाहर नहीं आने दिया गया और 1994 में इनको गायब कर दिया गया, या फिर ये गायब हो गए, कहाँ चले गए किसको नहीं पता चला। लेकिन अगर ये आज की डेट में भी ज़िंदा रहते, या फिर शायद ये ज़िंदा हो कहीं पे भी, लेकिन आज की डेट में भी अगर जैकोबो ग्रीनबर्ग अपनी रिसर्च कर रहे होते, तो हमें पता नहीं और भी क्या क्या चीज़ें जानने को मिलती। उन्होंने काफ़ी कुछ बताया टेलीपैथी के बारे में भी। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ सोचते हैं और अचानक से हमारे सामने वही चीज़ आ जाती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ सोचते हैं और अचानक से हमारा फ्रेंड वही चीज़ को बोल देता है, जो चीज़ अभी हम सोच रहे होते हैं। या फिर हमारा जो स्पाउस है, आपका हस्बैंड या फिर आपके वाइफ, आपने देखा होगा कई बार आप कोई चीज़ सोच रहे हैं और आपके हस्बैंड ने या फिर आपके वाइफ ने
वही चीज़ बोल दी अचानक से, तो इसको टेलीपैथी कहा जाता है। अभी आप जो चीज़ सोच रहे हैं वो थॉट जो है वो आपके माइंड से सामने वाले के माइंड में ट्रांसफ़र हो गया। तो अब ये टेलीपैथी किस तरीके से होती है, इसके पीछे भी जो डीप साइंस है उसके पीछे भी जैकोबो ग्रीनबर्ग ने काफ़ी डीप स्टडीज़ की हैं, जो कि वैसे आज की डेट में अवेलेबल भी हैं, लेकिन और भी काफ़ी सारी स्टडीज़ हैं उनकी जो कि कहा जाता है कि वो बाहर नहीं आ पाई। तो उनको जो है ना वो एक तरीके से हमने मिस कर दिया, क्योंकि अगर वो इस वक्त हमारे सामने होते तो उन सब चीज़ों को हमारे सामने उजागर कर सकते थे। लेकिन खैर 1994 तक जब तक भी वो इस दुनिया में थे, मतलब कि सबके सामने थे, तब तक भी वो जो अपनी स्टडीज़ सबके सामने लेकर आए वो भी काफ़ी ब्रेक थ्रू स्टडीज़ थी और काफ़ी प्रोफाउंड स्टडीज़ थी, जो कि काफ़ी साइंटिफिक भी थी, काफ़ी स्पिरिचुअल भी थी। और अगर इन सभी चीज़ों को आप देखते हैं हमारे हिंदू सनातन धर्म में, हमारे वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में ये सभी चीज़ें जो है वो बताई गई हैं। लेकिन जैकोबो ग्रीनबर्ग ने इन सभी चीज़ पे स्टडी किया और एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव उन्होंने रखने की कोशिश की, जिसके बारे में मैं इस चैनल में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और भी कई ऐसी चीज़ें हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जो कि मैंने खुद भी अपनी लाइफ में यूज़ की, मुझे रिजल्ट्स मिले, और उसके बाद मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ ताकि एक पॉजिटिव फीलिंग आपको आए और उस पॉजिटिव फीलिंग से आप भी अपनी लाइफ में कई पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएँ। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।